नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित दो पड़ोसी राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों तक एक सीमा विवाद को लेकर जो चर्चा में आ जाते हैं उसके बारे में। यह विवाद केवल जमीन का नहीं था बल्कि इतिहास, प्रशासन और स्थानीय जनजातियों के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ था। आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ और सन 2023 में इसका समाधान कैसे निकला, आइए दोस्तों जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1951 में होती है। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA कहा जाता था। 1951 में बोडोलाई समिति की सिफारिश के आधार पर कुछ क्षेत्रों को असम के प्रशासन में शामिल कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब अरुणाचल प्रदेश 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से केंद्र शासित प्रदेश बना और उसके बाद 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तब अरुणाचल प्रदेश बनने के बाद यह सीमा विवाद और भी अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कहना था कि यह फैसला स्थानीय जनजातियों की सहमति के बिना लिया गया है। दोस्तों, विवाद कितना बढ़ गया था, ये दोनों राज्यों के बीच लगभग 804 किलोमीटर लंबी सीमा है। समय के साथ सीमा के आसपास स्थित 123 गांव विवाद का केंद्र बन गए। दोनों राज्य इन क्षेत्रों पर अपना प्रशासनिक और ऐतिहासिक दावा करते रहे हैं। मुख्य विवादित क्षेत्र की बात करें तो इनमें किमिन, लिकाबाली, बेहाली और ऐसे कुल 123 गांव, फॉरेस्ट लैंड और कुल मिलाकर 1200 ऐसे सीमा क्षेत्र पे ऐसे जगह थे जो दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण थे। कई बार स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति भी बनी। वन, भूमि, राजस्व, गांव और पारंपरिक जनजाति क्षेत्रों को लेकर मतभेद भी एक दूसरे के सामने आते रहे हैं। समाधान के प्रयास भी कई बार किए गए हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा इन विवाद को सुलझाने के लिए कई समितियां और आयोग बनाए गए। 1989-1984 के बीच में एक त्रिपक्षीय समिति ने सीमा का सर्वेक्षण किया और कई हिस्सों का सीमांकन भी किया गया, लेकिन दोनों पक्षों में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुआ। तो 1989 में मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। इसके बाद वर्षों तक बातचीत, कानूनी प्रक्रिया चलती रही। केंद्र सरकार भी दोनों राज्यों के बीच में समय समय पर मध्यस्थता करती रही है। दोस्तों, 15 जुलाई सन 2022 को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के इलाके में दोनों राज्यों ने एक ऐतिहासिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम नामसाई डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इस घोषणा में दोस्तों, जिस अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 123 गांवों पर जो दावा किया जा रहा था वो आपसी समीक्षा के माध्यम से उसे घटाकर 86 गांवों में बदल दिया गया। दोस्तों, सन 2023 में एक ऐतिहासिक समझौता होता है इन विवादों को सुलझाने के लिए। करीब 7 दशकों तक चले विवाद के बाद अप्रैल सन 2023 में एक बड़ा कदम उठाया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत 123 विवादित गांवों के मुद्दे पर सहमति बनाई गई। दोनों राज्यों ने स्थानीय लोगों की इच्छा, प्रशासनिक सुविधा और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान स्वीकार किया और 123 गांवों में से 71 गांवों का यह विवाद आपसी सहमति से सुलझाया गया। यह समझौता नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शांति और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। बाकी क्षेत्रों के लिए सीमा का निर्धारण और सर्वेक्षण की प्रक्रिया को भी तय किया गया। भविष्य में विवाद को कम करने के लिए स्पष्ट सीमांकन पर भी दोनों राज्य सरकारों के द्वारा जोर दिया गया है। दोस्तों, इन विवादों का निष्कर्ष यही है कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा विवाद भारत के सबसे पुराने अंतर्राज्यीय विवादों में से एक था, लेकिन बातचीत, सहयोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से दोनों राज्यों में इसका शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास किया। यहाँ यह दिखता है कि दोस्तों, लंबे समय से चले आ रहे विवाद संवाद और सहमति के साथ सुलझाए जा सकते हैं। आशा करता हूं कि जो बाकी बचे हुए गांवों की अभी जो रजामंदी नहीं हो सकी है, वो भविष्य में दोनों राज्यों की सरकारों की सहमति के द्वारा उन मुद्दों को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, ताकि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ उन क्षेत्रों के लोगों का भी उसी गति से विकास हो सके जैसे पूरे भारत देश का हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अरुणाचल प्रदेश भारत के अन्य राज्यों से किस मामले में अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।